हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का चारों तरफ हो रहा है विरोध। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने भी इसकी निंदा की। जब से भाजपा सरकार आई है तब से किसानों की हक पर वार करती जा रही है। सरकार को अड़े हाथों लेते हुए कहा, कोरोना के चलते किसानों की रैली पर मनाही है तो अपने सारे प्रोग्राम क्यों करती है। कोरोना महामारी की आड़ में सरकार लेकर आई 3 अध्यादेश। इनेलो पार्टी के नेता ओंकार सिंह ने कुरुक्षेत्र में हुए किसानों पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। उन्होंने सरकार पर अनमानी का फायदा और किसानों को मजदूर बनाने का लगाया आरोप। कांग्रेस पार्टी की नेता वेणु अग्रवाल ने कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, जिस अन्नदाता ने उन्हें लाठी उठाने के काबिल बनाया है उन्हीं ने लाठीचार्ज करा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के हितैषी कर रही है और इस लड़ाई में वो उनके साथ है। आने वाली 21 सितंबर को प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाया जाएगा। किसानों का जो आज का प्रदर्शन है बहुत ही जायज़ है और ये किसान अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाली उनकी फसलें, और जैसे कि उनके एक लीडर ने कहा, उनकी न केवल फसलें, उनकी नस्लें भी खतरों में डलने वाली हैं। जिस तरह से सरकार ने अपने आप को खेती में से खींच कर आज प्राइवेट कंपनियों को वहाँ पे घुसा दिया है, ये बिल्कुल उनके नारे पे पूरा उतरता है। मोदी सरकार ने आने से पहले कहा था मिनिमम गवर्नमेंट, वादा तो मैक्सिमम गवर्नेंस का था, पर गवर्नेंस के आड़ में मैक्सिमम कॉर्पोरेट कर दिया उन्होंने। हर फील्ड में प्राइवेटाइजेशन करके आज लोगों को घुसा रहे हैं। जब से भाजपा सरकार आई है, इन्होंने 2014 के चुनाव को में किसानों पर अपनी जीत आधारित करी थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात करी थी। लेकिन आते ही इन्होंने भूमि अधिग्रहण के नियम बदले, उसमें किसानों के हक, उनके मुआवजे, उनके जो थे, उनकी आवाज़, उनकी अपील, हर चीज़ को ढीला करने की कोशिश करी। और तब से लेके आज तक एक के बाद एक एमएसपी गिरता चला जा रहा है, फसलें इनकी उठती नहीं हैं, किसानों को किसी तरह की लागत पे, हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है, हर चीज़ पे कीमत बढ़ रही है। डीजल देख लीजिए कहाँ चला गया है। और बिजली पानी का प्रावधान करने की जगह सरकार ने हमेशा किसानों से कहा कि अब ये खेती बंद कर दो, वो खेती बंद कर दो। खेती को, किसान को सिंगोड़ते चले जा रहे हैं। वो ये क्यों नहीं समझते कि 65% के करीब इस देश की जनता खेती से जुड़ी है, चाहे उसकी अपनी ज़मीन है या वो खेती से काम करके कमाती है। आज ये जो भाजपा सरकार ने कोरोना की आड़ में 3 अध्यादेश लागू करने की जो इन्होंने वो करी है, ये असल में कहीं ना कहीं सोच ये थी कि कोरोना के चलते, क्वारंटाइन के चलते, लॉकडाउन के चलते किसान ज़मीन पर उतर के, सड़कों पर उतर के आंदोलन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। ये अध्यादेश जो हैं कहीं ना कहीं किसानों का जो है भविष्य धूमिल कर रहे हैं। सरकार को आज उन पर लाठीचार्ज करने की नौबत ही क्यों आने दी। सरकार को 10 दिन पहले भी पता था, महीना पहले भी पता था, 2 महीना पहले भी पता था कि किसानों को, देश के अन्नदाता को ये अध्यादेश मंजूर नहीं है। तो उन्हें टेबल पे बिठा के बात करनी चाहिए थी, उनको साथ लेना चाहिए था। इस तरह से उन्हें मजबूर करना और आज लॉकडाउन का बहाना कर कर उन पर डंडे बरसाना, जबकि वो एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। किसी तरह की हिंसक वारदात किसानों ने वहाँ पे कोई जनरेट नहीं करी है। भाजपा के सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम हो सकते हैं, इनके युवा नेता अतुल महाजन का कहना है कि किसानों के ऊपर सरकार द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया वो बिल्कुल गलत है। किसान जो देश के अन्नदाता हैं उन पर यह जुल्म ठीक नहीं। किसानों के खिलाफ सरकार जो अध्यादेश लाने की बात कर रही है, हम उन पर पूरा जोरदार विरोध कर रहे हैं। आज सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े और सभी किसान अनाज मंडी की तरफ रवाना होने में सफल हुए। आज पिपली में, हरियाणा में किसानों द्वारा एक महा रैली का आयोजन किया गया था, पर सरकार ने आज अपना बल प्रयोग कर कर किसानों को जगह जगह पर रोकने की कोशिश करी। उसके बावजूद भी जो हमारे किसान भाई थे, हज़ारों की संख्या में पिपली पहुँचे, पर सरकार ने वहाँ पर भी उनको अपने बल प्रयोग के द्वारा कई हमारे किसान भाइयों पर लाठीचार्ज हुआ, उनको काफ़ी चोटें भी आई हैं। ये एक सरकार द्वारा किसान को दबाने की साजिश है। इसमें रैली स्थल तक किसानों को नहीं जाने दिया गया। जो किसान हमारा देश का अन्नदाता है, उसके साथ ऐसा किया गया, एक बहुत दुखदाई घटना है। हम इसकी निंदा करते हैं। और आज जो सरकार में कई भाजपा के ऐसे नेता हैं जो अपने आप को किसान नेता बोलते थे, वो आज
क्यों आंख मूंदे बैठे हैं? क्या उनको आज दिखा नहीं कि भी किसानों पर किस तरह लाठियां बरसाई गई? पर किसानों को जज्बे को मैं सलाम करना चाहूँगा कि आज काफ़ी हमारे किसान भाई सफल हुए और अपने रैली स्थल तक पहुंचने में कामयाब हुए। सरकार द्वारा 3 अध्यादेशों के खिलाफ ये जो रैली रखी गई थी, किसान ने अपनी आवाज़ उठाई है, पर सरकार ने कोरोना का बहाना बनाते हुए आज पिपली अनाज मंडी पे ताले जड़े गए, धारा 144 लगाई गई। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, सरकार से और प्रशासन से, जब भाजपा का कोई भी कार्यक्रम पॉलिटिकल होता था तो उसमें कोई भी कार्यक्रम में हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर जुड़ते थे, तो तब कोरोना कहाँ जाता था? ये किसानी को और किसानों को दबाने की साजिश है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और मैं सभी युवा साथियों से, किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि आने वाले वक्त में इस गंदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। इनेलो पार्टी के नेता ओंकार सिंह ने कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज सरकार के तबूत में आखिर कील साबित होगा, जो सरकार की ताकत पलट कर रख देगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के आय 2020 तक दोगुनी करने की बात की, अब तो किसानों के आय आधी भी नहीं रही। उन्होंने सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार अनमानी का फायदा पहुंचाना चाहती है और किसान को मजबूर बना देना चाहती है। उन्होंने इन 3 अध्यादेश को चोर दरवाजे के पारित करवाने के सरकार पर लगाए आरोप। उन्होंने कहा कि अगर ये अध्यादेश किसानों के हक में होता तो फिर करोड़ों किसान क्यों प्रदर्शन करते। उन्होंने सरकार के मंत्री संतरियों को लिए भी अड़े हाथ लिया। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग किसानों की जमीन पर ठेके लेकर ऊपर से खेती करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसान की हर आंदोलन में इनेलो हमेशा उनके साथ रहेगी और उनके आगे भी रहेगी। सर, आज जो किसानों की रोष रैली थी उसमें किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, इसके लिए आप क्या कहना चाहें? मैं सबसे पहले तो किसानों पे किए गए लाठीचार्ज की घोर निंदा करता हूँ और सरकार को इसके लिए मैं कहता हूँ किसानों से माफ़ी मांगे। किसान हमारा अन्नदाता है, किसानों को अधिकार है। ये जो 3 अध्यादेश सरकार कहती है कि किसानों की आय दुगनी होगी इससे, या किसानों के फ़ायदेमंद में ये अध्यादेश, तो किसान कम से कम किसी मंच पे आके ये बता दे कि ये किसानों का फ़ायदा कैसा होगा। आज देश के करोड़ों किसान आंदोलन की तरफ हैं, क्यों? और अम्बाला में एक किसान गुरजतन सिंह भूख हड़ताल पे बैठा था, जिसको 8वें दिन तबीयत खराब होने के पश्चात उसका मरण व्रत तुड़वाया गया। अगर किसान कहती है कि ये तीनों अध्यादेश किसान के फ़ायदे में है, तो कम से कम किसान को किसी मंच पे आके बहस करनी चाहिए। क्या करोड़ों बंदे झूठ बोल रहे हैं, करोड़ों बंदे पागल हैं और सिर्फ बीजेपी सरकार के मंत्री और संतरी यही अक्लमंद है? तो मेरा ये कहना है कि ये जो अध्यादेश है, 3 अध्यादेश, ये किसानों की डेथ वारंट है, ये लागू नहीं होने चाहिए और किसानों के हित में वापस। कांग्रेस की नेत्री वेणु अग्रवाल ने भी किसानों पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जिस अन्नदाता ने उन्हें लाठी उठाने के लायक बनाया, उसी अन्नदाता पर सरकार लाठी उठा रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की आवाज़ सुनने की बजाय उन पर लाठी बांधी जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के हक के लिए लड़ती है और आगे भी लड़ेगी। उन्होंने आने वाली 21 सितंबर के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाने की बात भी कही। देखिए, बहुत ही निंदनीय है ये जो हमारी सरकार के राज में हमारे किसान भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। जिस अन्नदाता ने उन्हें लाठी उठाने लायक बनाया, उन्हीं के ऊपर वो लाठी चार्ज कर रहे हैं। आज ऐसे अध्यादेश वो लेकर आए हैं, जब किसान भाई अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो वो उनकी बात सुनने की बजाय उनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सदा से किसानों की हितैषी रही है और किसान भाई घबराए नहीं, पूरी कांग्रेस उनके साथ है। और बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में आने वाले 21 सितंबर को पूरे प्रदेश में जिले वाइज आंदोलन होगा। हम अपने भाइयों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं।
मैम, सरकार का कहना है कि कोरोना काल के चलते ये फैसला लिया गया है कि कोई रैली ना करे, उसके बावजूद किसानों ने रैली की। बहुत अच्छी बात करती है सरकार तो, अपनी रैलीज वो जगह जगह जाते हैं, उनके लिए कोई कोरोना नहीं है। चाहे उपचुनाव के दौरान हो, चाहे कोई भी रैलीज वो हमारे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष जी का जब बने, उनका इतना बड़ा उन्होंने उत्सव मनाया, इतनी बड़ी रैली की, इतनी जनसंख्या वहाँ इकट्ठी हुई, तब कोरोना नहीं था। और हमारे किसान भाई अपनी आवाज़ उठाते हैं तो कोरोना हो गया। ACM न्यूज़, खबर आपके शहर की।